बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इमरान खान को जमानत पर रिहाई का परवाना मिल गया है और यही अब एक अहम केस सिर्फ रह गया था, एक बड़ा केस रह गया था इमरान खान के खिलाफ। अब वो केस भी खत्म होता जा रहा है और उसमें रिहाई का हुक्म आ गया है, जमानत पर रिहाई का। इसी केस में पहले इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को भी रिहा करने का हुक्म आ गया था, उनको जमानत मिली थी और उसके बाद वो रिहा हो गई थी। फिर डील की बहुत सी बातें चल पड़ी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अदालत में जिस तरह से समाअत हुई, वक्फा हुआ, उसके बाद फिर दोबारा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस पर दलाइल दें, तो नजर आया कि आज ही फैसला हो जाएगा। आखिर कब तक इस तरह से केसेस को लटकाया जा सकता है? एफआई के प्रोसिक्यूटर परेशान हो गए और उनको भी ये लगा कि आज ही फैसला आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखें, इस वक्त अदालत के बाहर यह बात हो रही है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। रिपोर्टर्स, सहाफी ये बातें कर रहे हैं, मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। तो जस्टिस साहब ने कहा कि हमने मीडिया को नहीं देखना, हमने कानून को देखना है, उसके मुताबिक क्या है, आप अपना केस पेश करें। क्या यहां जो सहाफी मौजूद हैं कमरा अदालत में, क्या मैं इनको बाहर निकाल दूं? तो बहरहाल जनाब, इमरान खान के खिलाफ केस साबित नहीं किया जा सका। एक वक्त में यह भी सवाल हुआ कि जी बुशरा बीबी को तो जमानत मिल चुकी, और अगर जिसका कह रहे हैं कि जी हार है, सेट है या तोशाखाने से चीजें ली गई हैं, उसमें इमरान खान का क्या लेना देना है? अगर एक चीज किसी की अहलिया ने इस्तेमाल किया या उसके पास है या उसने कोई जुर्म किया हो, फर्ज कर लीजिए, तो खामद पर किस तरह आएगा? उन्होंने कहा जी चूंकि बीवी ने फायदा उठाया तो ज़ाहिर है शौहर ने भी फायदा उठाया। तो जस्टिस साहब ने कहा कि जी मेरी बीवी की जो चीजें हैं वो मेरी नहीं है। वो खुद इसमें आगे कहते हैं कुछ खुदा का खौफ करें, जाने दें। सर पकड़ लिया जज साहब ने। तो पहले अहलिया को तो इमरान खान साहब की जमानत मिल चुकी पहले ही, और अब इस केस में इमरान खान साहब को भी रिहाई का परवाना मिल गया है, उनकी जमानत हो गई है। जमानत का मतलब ये होता है कि केस में जान ही नहीं है और प्रोसिक्यूटर या एफआईए कोई साबित नहीं कर सके, कहानी होगी खत्म। अब इमरान खान साहब, ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, इमरान खान अब किसी केस में सजा याफ्ता नहीं है, कोई मुजरिम नहीं है। इमरान खान पर अब तक कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। साइफर केस गया, इद्दत केस गया, तोशाखाना अब आप देख लीजिए गया, हर केस खत्म होता चला जा रहा है। अब मसला यह है कि पूरे मुल्क में कितने मुकदमात हैं वो भी देखे जा रहे हैं अदालतों में, सारे इकट्ठे करो। कई और केसेस हैं जहां इमरान खान को 9 में मुलव्वस किया गया, वहां पर कहीं बरी हो गए हैं, कहीं जमानत हो चुकी है, चंद केसेस में जुडिशियल हैं, और वो भी केसेस फारिग हो जाएंगे कि जी आप 1.5 साल हो गया है, 1.25 साल हो गया है, तो अभी तक इमरान खान से तफ्तीश क्यों नहीं की? क्या आगे निकालना है आपने, क्या करना है? फिर नैब कह चुका है कि हमने गलत केस चलाया, हमने सजा गलत दी, सजा गलत दिलवाई। तो अब 1.5 साल 1.25 साल हो गया एक शख्स को, आपने गलत तरीके से सजा दिलवा कर अंदर रखा है। नैब ने खुद कहा है कि हमने गलत सजा दिलवाई, और उसके बाद अब फिर वो 1.25 साल का कौन मदावा करेगा? तो लिहाजा अब कोशिश ये होगी कि जी किसी तरह से अंदर रखा जा सके इमरान खान को, लेकिन अब वो केस ही नहीं है, कोई मुकदमा इमरान खान पर अब नहीं है, सिर्फ किसी केस में जुडिशियल किया हुआ है। 9 मई के इजाज़ हैं, तो फिलहाल हो सकता है कि उनकी रिहाई ना हो, लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि चीजें बड़ी तेजी से आगे चल गई हैं, कोई केस अब रहा नहीं इमरान खान पर। और कल ही रीमा साहिबा ने कहा था कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं और मुमकिन है कि वो खुद लीड करें 24 तारीख को, और या फिर हम जश्न मनाएंगे। उसकी भी कहानी सुन लीजिए, एपेक्स कमेटी में क्या हुआ, वो बहुत दिलचस्प खबर है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं, और मुलाकातों की, अडियाला जेल मुलाकातों की खबर भी शेयर करता हूं। देखिए, एक तरफ केस चल रहा था और जज साहब जेल के अंदर आए, ये अलकादिर ट्रस्ट की बात है, तो वहां पर जज साहब इंतजार करते रहे इमरान खान का, क्योंकि मुलजिम का होना भी जरूरी होता है। अब जेल के अंदर ही जो भी जाली ट्रायल चल रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान मुलाकात में मसरूफ थे। अली बिन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करवाई जा रही थी। अब ये मुलाकात है, वो मुलाकातें हैं जिसके बारे में राना सनाउल्लाह ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहते जी इन्हीं लोगों को पता होगा जो मुलाकात कर रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं, हमें क्या पता। तो हुकूमत तो बीच में से फारिग हो चुकी है, चीजें अब डायरेक्ट हो गई हैं, बराह रास्त हो रही हैं, और जिनके पास इख्तियार है उनसे बात हो रही है, और बार बार हो रही है। पहले अली बिन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर मुलाकात होती है, फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, वहां भी कुछ गुफ्तगू होती है इमरान खान के बारे में। उसके बाद फिर आज अली बिन गंडापुर पूरे प्रोटोकॉल के साथ पहुंचते हैं इमरान खान से फिर बात होती है, और 24 तारीख का प्रेशर इतना ज्यादा है कि आज तक नहीं था। ये हुकूमत झूठ बोलती है, ये सिर्फ ऐसे ही इनको फ्रॉड करना आता है, धोखा देना आता है कि जी कोई नहीं, वो 24 को देख लेंगे, फलां कर लेंगे, हम ऐसे निपटेंगे जैसे दहशतगर्दों से निपटा जाता है, और हजारों कंटेनर और फिर हजारों पुलिस का पैलेट गन्स ये सब मंगवाई जा रही हैं। ये इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि ये मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे उसका।
और इस दफा सारा फोकस इंटरनेशनल मीडिया का तो होगा ही होगा, गवर्नमेंट्स का भी है। यूरोपीय यूनियन का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, वो भी सवाल पूछ रहा है इंसानी हुकूक के। जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में है, जहां पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यूरोप में इतनी ज्यादा हैं, उनको मराहत मिलती है, उन पर टैक्स नहीं लगता, और वहां पर उनकी शराइत हैं, 27 शराइत हैं जिनमें इंसानी हुकूक हैं। तो अब उस पर अमल दरामद पाकिस्तान में हो नहीं रहा, लिहाजा अब ये मसला बना हुआ है। उसके बाद आज आप देख लीजिए जो खबरें आ गई हैं, उसमें भी आप देखिए कि कनाडा का किस तरह से आया है मामला, कि अब वहां से भी जनाब 2 करारदादें आ गई हैं इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान से मुलाकात के लिए भी। तो अमेरिका से पहले ही आ चुका है खत, और इसके साथ साथ आप देखें कि बरतानिया से, बरतानी गवर्नमेंट तो बरह रास्त इसमें देख रही है। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब ये मुलाकातें हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए, कुछ मुतालबा तस्लीम किए जाएं, तो चीज़ उस तरफ जा रही है। एपेक्स कमेटी का भी मैं आपको बता दूं, एपेक्स कमेटी के इजलास में मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी होशियारी दिखाने की कोशिश की कि जी मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो सारे मेरे साथ हैं, तो मैं अली अमन गंडापुर को ज़रा एम्बैरस करती हूँ। बड़ा सख्त लहजा, करख्त लहजा उन्होंने अपनाया और कहा कि जी देखें ये गंडापुर साहब वज़ीर आला होते हुए जी ये यलगार करते हैं, ये वहाँ से आ जाते हैं लोगों को लेकर पंजाब की तरफ और ये और वो इस्लामाबाद की तरफ, ये ठीक नहीं है, तो इस तरह से करें। तो इसका बड़े तहम्मुल से टका कर जवाब दिया जी अली अमन गंडापुर ने, ये चीज़ रिपोर्टेड है, और कहा कि जो कुछ पंजाब में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे कारकुनों के साथ जो मुसीबतें उनको झेलनी पड़ रही हैं, जिस तरह ज़ाहिर है लोग लापता भी हो रहे हैं, किसी के घर महफूज नहीं, किसी कारोबार महफूज नहीं, तबाह किया जा रहा है, आज भी ये सिलसिला जारी है। उस पर उन्होंने फिर बात की, ज़ाहिर है उसका कोई जवाब ही नहीं था। जो कुछ किया जा रहा है लोगों के साथ कोई आईनी कानूनी तौर पर तो नहीं किया जा रहा। दफा 144 लगाओ, लोगों को उठा लो, एमपीओ लगाओ, लोगों को उठा लो, गिरफ्तार करो, कारोबार हर चीज़ तबाह कर दो, लिस्टें तैयार हैं, जाकर पकड़ें। अब तो पीपल्स पार्टी सर पकड़ रही है कि जी हमारे बंदे भी उठा लिए हैं। पुलिस से कहा हम बयान हल्फी दे रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी लिस्ट में ये चूंकि तहरीक इंसाफ के हैं इसलिए हमने इनको उठाना ही उठाना है। अच्छा, अब इसके साथ आप ये देखें कि गंडापुर ने जिस तरह जवाब दिया तहम्मुल से, इस पर यह रिपोर्ट हो रहा है कि उनके साथ मोहसिन नकवी बैठे थे और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि कुछ मामला चल रहे हैं, तो इसलिए गंडापुर बड़े तहम्मुल से और तसल्ली से जवाब दे रहे थे और मरीम साहबा को उन्होंने टका कर जवाब दी। मरीम साहब बस ऐसे ही जरा दिखाने के लिए उन्होंने किया। फिर बीच में कोई और साहब आए, उन्होंने कहा नहीं जी तहम्मुल से करें और इस तरह नहीं करना चाहिए, बैनुसबाई जो हमांगी है उसको नुकसान होता है, फलां फलां, इस तरह से फिर बात हुई। और जनाब अब ये देखिए ये डिटेल आ चुकी है और इसमें अदालत का बानी पीटीआई इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में रिहा करने का हुक्म। इसके साथ मैं आपको बता दूं तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों को बरी करने का भी आज फैसला हुआ है, जिनमें असद कैसर भी हैं, वो भी आज फैसला आ गया है और इमरान खान साहब के साथियों को इसमें बरी किया गया है। उस केस का भी मैं आपको बता देता हूं। पीटीआई के 25 मई 2022 के हकीकी आज़ादी मार्च केसेस में सिविल जज अजहर नदीम ने असद कैसर, प्रेस कटर गुलाम सरवर और दीगर तमाम मुल्ज़मान को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। बरीयत भी हो रही है, ज़मानत पर रिहाइयाँ भी हो रही हैं। और फिर जनाब अब आप ये देखें कि अब हुकूमत को मुसीबत पड़ी है कि क्या करें। इमरान खान पर तो कोई केस अब रहा नहीं कोई ख़ास, अब सिर्फ ये है कि 30 नवंबर को 8 मुकदमात में ज़मानत की समाअत 30 नवंबर को लाहौर में होगी। अब वो केस रह गया है, वो भी होगा तो इमरान खान रिहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत के पास अब वक्त भी नहीं है कि केस बनाएं, किस तरह का कोई केस बनाएंगे, कुछ नहीं बचा। तो 30 नवंबर बड़ी अहम तारीख है, लाहौर। अब देखते हैं कि वहाँ से अगर इंसाफ हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो रिहा हो जाएंगे, कोई और केस नहीं। कोई डालेंगे भी तो ज़्यादा अरसा चल नहीं सकेगा ना। अब इतने अरसे के बाद अब जेल में एक बंदे को 1.25 साल हो गया, अब कौन सा केस उसके पीछे से बना देंगे, ये भी एक मसला है। और उससे पहले से ये 2-3 साल से केसेस बनाने का सिलसिला चल रहा है, तो अब कहाँ तक चल रहा, अब वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा जी, अब ये देखिए आप कि ये जो डिटेल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, किस तरह केस चला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये तोशाखाना 2 केस है। ज़मानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बानी पीटीआई इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। तवील समाअत के बाद अदालत ने इमरान खान की 10 लाख रुपये मुचलके के एवज ज़मानत मंजूर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तोशाखाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। और फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा जी फैसला कुछ भी हो लेकिन मीडिया पर पहले बात शुरू हो गई है, पहले ही मीडिया में आ गया है, आज ज़मानत हो जाएगी।
अच्छा, जज साहब ने कहा जी मीडिया को आप छोड़ दें इस सारे मामले में, और हमने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करना है, और उन्होंने जनाब अब ये फ़ैसला दे दिया। अब हुकूमत परेशान है कि दूसरी तरफ मामलात चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वरना 24 को तारीख़ी एहतजाज तो होना ही है, और दूसरी तरफ कुछ भी अगर हो जाता है, अभी 24 घंटे बाकी हैं मुज़ाकरात में, तो फिर जश्न की भी बात हो सकती है। लेकिन हुकूमत का मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इस सारे मामले से हुकूमत फारिग हो चुकी है, वो माइनस हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।